हे गाइस, माय नेम इज़ राहुल कुंतल और यार आज हम बात करने वाले हैं वॉलीबॉल कोर्ट मार्किंग प्लेन की। तो ये हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन इस बार हम हाफ डायगोनल से बनाएंगे। पिछली बार हमने वो फुल डायगोनल से बनाया था, इस बार हम इसे हाफ डायगोनल से बनाएंगे। हाफ डायगोनल का यूज़ तब होता है जब हमारे पास ग्राउंड पर पोल सिचुएट हो, मतलब पोल पहले से लगे हुए हों और हमें ग्राउंड की मार्किंग का कुछ नहीं पता कि कहाँ है, कैसे करनी है। तो इसलिए हम हाफ डायगोनल का यूज़ करते हैं। तो आज हम हाफ डायगोनल से कोर्ट को तैयार करेंगे वॉलीबॉल के को, तो उसका मार्किंग प्लान बनाते हैं, फिर उसे ग्राउंड पर मार्क करेंगे। सो वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। तो ग्राउंड की मार्किंग से पहले हम इसकी मेजरमेंट के बारे में जान लेते हैं कि इसकी मेजरमेंट्स क्या होती हैं। तो इसकी मेजरमेंट में जो इसकी लॉन्गर साइड होती है वो 18 मीटर्स लॉन्ग होती है, और ये जो हाफ होती है वो 9 मीटर्स पर होती है एंड लाइन से सेंटर लाइन। इसके बाद जो इसकी शॉर्टर साइड होती है वो 9 मीटर्स लॉन्ग होती है, और जो सेंट्रल अटैकर्स लाइन होती है इसकी, वो सेंट्रल लाइन से 3 मीटर की दूरी पर होती है। अब हम जान लेते हैं इसका डायगोनल क्या होता है। तो इसका जो हाफ डायगोनल होता है वो हम निकालेंगे इसके हाफ कोर्ट से, जो कि 9x9 का आएगा। तो इसके हाफ कोर्ट से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम इसका डायगोनल निकालेंगे। तो इसका जो डायगोनल डिस्टेंस आएगी वो आएगी 12.727 मीटर्स। अब हम इसका मार्किंग प्लान स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें इसे कैसे मार्क करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी मार्किंग। तो इसकी मार्किंग में सबसे पहले हम लेंगे इसके जो पोल्स हमारे पास जो पहले से लगे हुए हैं उनके बीच की दूरी होती है 11 मीटर, क्योंकि ये कोर्ट से 1 मीटर की दूरी के पर लगे हुए होते हैं, साइड लाइन से 1 मीटर दूर बाहर। तो ये हमने पोल्स ले लिए यहाँ पर। तो ये पोल्स की हमारी जो दूरी है ये हो गई 11 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको मीटर टेप रखकर हम मार्क कर लेंगे। ये दूरी आई हमारे पास 11 मीटर की। अब हम 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से लेस कर देंगे इसमें से। तो ये करीब यहाँ, तो ये 1-1 मीटर हमने यहाँ से लेस कर दिया है। अब ये हमारे पास जो दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गई 9 मीटर्स की। अब 9 मीटर की दूरी लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा हाफ डायगोनल डिस्टेंस निकल के आया था 12.727 मीटर, अब हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इस एंड से इधर की तरफ। तो हमने एक आर्क लिया इस एंड से यहाँ कहीं, सपोज ये आर्क लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी साइड लाइन डिस्टेंस है 9 मीटर्स की, अब हम इस लाइन को या इस पॉइंट से यहाँ से एक आर्क लेंगे 9 मीटर्स का। हमने एक आर्क लिया 9 मीटर्स का, और जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारी एक साइड लाइन बन के तैयार हो जाएगी। सेम काम हमें दूसरी तरफ करना है। यहाँ से एक आर्क लेना है डायगोनल डिस्टेंस का, यहाँ से एक आर्क लिया हमने, ये सेम आर्क हम यहाँ से फिर लेंगे 9 मीटर्स का इधर की तरफ, ये हमने एक आर्क लिया, और फिर इन लाइंस को मिला लेंगे। सेम हम इस वाली लाइन को भी मार्क कर लेंगे, और फिर बची हुई इस लाइन को भी हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा 9x9 मीटर का हाफ कोर्ट बन के हो गया तैयार। सेम काम हमें दूसरी तरफ करना है, जो कि हमने यहाँ किया था, सेम हमें इस तरफ करना है, ताकि हमारा जो हाफ कोर्ट बना है सेम कोर्ट इधर बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट से इधर की तरफ डायगोनल डिस्टेंस पर एक आर्क लगाएंगे। सपोज हमने एक आर्क लिया, अब यहां से 9 मीटर्स का एक आर्क इधर लेंगे, सेम इधर से हमें डायगोनल डिस्टेंस पर एक आर्क इधर लेना है, और 9 मीटर्स का आर्क इधर, और जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उन लाइंस को हम मार्क कर लेंगे। अब ये हमारा जो 18x9 मीटर का कोर्ट बन के हो गया तैयार। अब हमें इसमें मार्क करनी है अटैक लाइन। तो अटैक लाइन मार्क करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पूरा यहाँ तक मीटर टेप रखकर 3 मीटर डिस्टेंस इधर एक नेल पॉइंट कर देनी है। सेम सेंट्रल लाइन से 3 मीटर डिस्टेंस इधर पर एक नेल पॉइंट कर देनी है। सेम काम हमें इधर करना है, सेंट्रल लाइन से 3 मीटर डिस्टेंस
सेंटर लाइन से 3 मीटर डिस्टेंस, और फिर इन लाइन्स को आपस में मिला देना है। ये हमारी अटैक लाइन बन के हो गई है तैयार। तो ये था हमारे वॉलीबॉल के कोर्ट का मार्किंग प्लेन। ये जो हाफ डायगोनल डिस्टेंस है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमारे पास पोल्स लगे हुए होते हैं। तो अगर आपके पास पोल्स लगे हुए हैं और आपके पास कोर्ट मार्क नहीं है तो ये सबसे अच्छा मेथड है कोर्ट को मार्क करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेथड आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।